Welcome to Icon online classes, science classes by BK sir, science notes of class 8th. Lesson number 9, reproduction in animals. Animals के अंतर्गत reproduction. Describe the process of fertilization in human beings. वर्णन कीजिए फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया का इन ह्यूमन बींग्स मानव प्राणियों में. ह्यूमंस आर बीबी पैरस. जो ह्यूमंस होते हैं वो बीबी पैरस होते हैं. देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोड्यूस स्पर्म्स. जो मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो मेल के जो रिप्रोडक्टिव जो अंग हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं स्पर्म्स पैदा करते हैं. मेल गेमेट, जिसको अपन मेल गेमेट के नाम से भी जानते हैं. एंड द फीमेल ऑर्गन, और जो फीमेल ऑर्गन है प्रोड्यूस ओवा, वो ओवा प्रोड्यूस करता है. फीमेल गेमेट, जिसको फीमेल गेमेट बोलते हैं. द स्पर्म्स आर इजेक्टेड इनसाइड फीमेल बॉडीज. जो स्पर्म्स हैं वो प्रवेश कर जाते हैं इजेक्टेड इनसाइड फीमेल बॉडीज में, वेयर दे फ्यूज विथ ओबम, जहां पर वो ओबम के साथ मिल जाते हैं एंड फॉर्म जाइगोट, और जाइगोट बना देते हैं. द सिंगल सेल्ड जाइगोट, और जो सिंगल सेल का जो जाइगोट होता है बिगिंस टू डेवलप, वो डेवलप होने लगता है इनटू एन एम्ब्रॉय. एम्ब्रॉय में विच अटैच जो जोड़ता है टू द फीमेल यूटेरस बॉल को, फीमेल यूटेरस बॉल को जोड़ देता है. द एम्ब्रोयो फर्दर मल्टीप्लाइज इनटू मैनी सेल्स. जो एम्ब्रोयो है फर्दर मल्टीप्लाइज हो जाता है इनटू मैनी सेल्स, कई सेलों में मल्टीप्लाई हो जाता है. एंड डेवलप फर्दर, और आगे विकसित हो जाता है, विच इज कॉल्ड फोइटस, जिसे हम फोइटस के नाम से भी जानते हैं, भ्रूण के नाम से भी जानते हैं. गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन जाइगोट एंड फोइटस. आप दो भिन्नताएं बताइए जाइगोट और फोइटस में. डिफरेंस बिटवीन जाइगोट और फोइटस में देखिए क्या अंतर है. जाइगोट इज सिंगल सेलुलर. जाइगोट सिंगल सेल का होता है. नो डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स में उसमें कोई अंतर नहीं होता. इट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, और इसे फर्टिलाइजेशन के दौरान बनाया जाता है. व्हेन द स्पर्म फ्यूजेस इनटू ओवम, जब जो स्पर्म है फ्यूजेस मिल जाता है इनटू ओवम के साथ. फोइटस और एम्ब्रॉय इज ए मल्टी सेलुलर. जो फोइटस और या एम्ब्रॉय जिसको अपन कहते हैं वो मल्टी सेलुलर यानी कई कोशिकाओं का होता है. वेल डिफाइंड लिम्स होते हैं एंड अदर बॉडी पार्ट्स होते हैं. एम्ब्रॉय फॉर्मेशन इज ए पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इन विच जाइगोट मल्टीप्लाइज, जिसमें जाइगोट मल्टीप्लाइज होता है इनटू मल्टी सेलुलर बॉडी में. डिफाइंस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करो. डेस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो मेथड को बताओ इन एनिमल्स, जानवरों में. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मैड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक प्रकार है, इन विच जिसमें ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व होता है टू रिप्रोड्यूस करने के लिए, ऑफस्प्रिंग, उसके बच्चों को पैदा करने के लिए. इन्हें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं प्रोड्यूस, वो पैदा होते हैं, आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, वो उनके पेरेंट्स की कॉपीज होते हैं, नकल होते हैं. इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन ए वेरी स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म. इसे सामान्यतः ऑब्जर्व किया जाता है बहुत ही छोटी साइज के ऑर्गेनिज्म के रूप में. वाइनरी फीजन, जो वाइनरी फीजन है या वडिंग है या फ्रेगमेंटेशन है, आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन के प्रकार है. वाइनरी फीजन कह दो या बडिंग कह दो या फ्रेगमेंटेशन कह दो, आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार होते हैं. वडिंग इन दिस मोड ऑफ एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार में ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का जो भाग है स्टार्ट वल्जिंग आउट, वह स्टार्ट हो जाता है वल्जिंग आउट होना. स्लोली इट ग्रोज, धीरे धीरे ये ग्रो करने लगता है. एंड डेवलप्स इनटू ए सेपरेट इंडिविजुअल, और ये सेपरेट इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है. एग्जाम्पल हाइड्रा, ईस्ट, ईटीसी. वाइनरी फिजन इट इज ए टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है, इन विच जिसमें सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स में बढ़ जाती है. ऑर्गेनिजम्स दैट रिप्रोड्यूस, वे अंग जो प्रोड्यूस करते हैं थ्रू वाइनरी फिजन के द्वारा, आर बैक्टीरिया एंड एमोबिया, और एमोबिया होते हैं. ये वर्डिंग इन हाइड्रिया का चित्र है, देख लीजिए इसको ध्यान से.
वाइनरी फिजन इन एमोबिया में कैसे होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म है, ये जो तरल पदार्थ है, ये पेरेंट एमोबिया है, फिर ये यहाँ से निकलता है, फिर एलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है इस तरीके से, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में ये डिवीजन हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, टू डॉटर सेल, अब ये दो डॉटर सेल बन जाती है इस तरीके से। तो वाइनरी फिजन इन एमोबिया, इसको ध्यान से देख लें, इस तरीके से ये बढ़ जाती है। इन विच फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन डज द एम्ब्रॉय गेट एम्बेडेड, किस फीमेल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो ऑर्गन है डज द एम्ब्रॉय गेट एम्बेडेड, वो एम्बेडेड हो जाते हैं, मतलब अपना आकार लेते हैं, इन वॉल्स ऑफ द यूटरस, यूटरस की दीवारों के अंदर। द एम्ब्रॉय वंस अटैच्ड टू द यूटरस से जुड़ जाता है ग्रेजुअली, और धीरे धीरे डेवलप्स होने लगता है वेरियस बॉडी पार्ट्स में, सच एज हैंड, जैसे कि हैंड बनने लगते हैं, लेग्स बनने लगते हैं, हेड बनने लगते हैं, आइज बनने लगते हैं, ETC इनटू एन एम्ब्रॉय के अंतर्गत। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस क्या है, गिव एग्जांपल्स, उदाहरण दीजिए। मेटामॉर्फोसिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, मेटामॉर्फोसिस एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, इन विच ए लार्वा ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट, जिसमें लार्वा एडल्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इट इन्वॉल्व सडन एंड एब्रप्ट चेंजेस इन द बॉडी, यह है तुरंत अचानक एंड एब्रप्ट चेंजेस इन द बॉडी में स्ट्रक्चर में बदल जाता है ऑफ द एनिमल्स की, वाई सेल ग्रोथ के द्वारा एंड डिफरेंशिएशन के द्वारा। इट इज जनरली ऑब्जर्व, इसको प्राय देखा जाता है इन एम्फीबियंस में, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, जैसे कि उदाहरण के लिए फ्रॉग, मेंढक, एंड इंसेक्ट फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई, जैसे बटरफ्लाई वगैरह में, ETC में। What purpose does the tail in sperm serve? आप ये बताइए, स्पर्म में एक पूंछ होती है, उसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों होती है पूंछ? इट प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू द स्पर्म, क्योंकि ये स्पर्म को गति प्रदान करता है, जिसके माध्यम से ये चलता है। Why do fish and frogs lay eggs in hundreds? क्यों मछली और मेंढक अंडे देते हैं सैकड़ों की संख्या में, whereas a hen lays only one egg at a time, जबकि एक हैन एक बार में एक ही अंडा दे पाती है। फिश एंड फ्रॉग्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स, फिश एंड फ्रॉग्स सैकड़ों की तादाद में एग्स देते हैं, रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म, काफी सारे स्पर्म्स निकालते हैं। ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज, जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते हैं, एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स में। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए, द एग्स एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज, ये एक्सपोज हो जाते हैं टू वाटर मूवमेंट के लिए, वाटर गतिविधि के लिए। विंड एंड रेनफॉल, हवा और रेनफॉल, बारिश में। आल्सो देयर आर अदर एनिमल्स, फिर भी मधु से जानवर होते हैं, इन द पॉन्ड, तालाब में, विच में फीड ऑन एग्स, जो कि एग्स को वो फीड करते हैं, खा जाते हैं। दस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स, इस प्रकार काफी सारे जो नंबर ऑफ एग्स हैं उनमें प्रोडक्शन होता है। एंड स्पर्म इज नेसेसरी टू एंश्योर फर्टिलाइजेशन ऑफ एट लीस्ट ए फ्यू ऑफ देम, एक स्पर्म बहुत जरूरी होता है टू एंश्योर करने के लिए, फर्टिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए, एट ए लीस्ट, कम से कम ए फ्यू ऑफ देम, उनमें। हाउ कुड ए सिंगल सेल बिकम सच ए बिग इंडिविजुअल, किस प्रकार एक सिंगल सेल का बिकम बन जाता है सच ए बिग इंडिविजुअल के रूप में। द सिंगल सेल और जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली, तरीके से बढ़ता है, टू गिव राइज, ये राइज देता है टू ए वॉल ऑफ सेल्स को। द सेल्स बिगिंस टू फॉर्म्स ग्रुप, या ग्रुप में बढ़ने लगता है, दैट डेवलप, जो कि डेवलप होता है इनटू डिफरेंट टिश्यूज में एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में। What is a sexual reproduction? Sexual reproduction क्या है? The fusion of male and female gametes, जो मिश्रण है मेल और फीमेल गैमेट्स का, इज नोन एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में जाना जाता है। व्हाट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है? द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, वह रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इज इन प्रोडक्टिंग, उत्पादन करने में, ऑफ स्प्रिंग, बच्चों को, इज कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या किसे कहते हैं? द फ्यूजन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो फ्यूजन है विद एग, अंडे के साथ, टू प्रोड्यूस जाइगोट, जाइगोट बनाने के लिए, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, की स्ट्रक्चर बताइए। इन ह्यूमंस, मानवों में, स्पर्म सेल कंसिस्ट ऑफ ए ओवल शेप्ड के बन जाते हैं, हेड एंड माइटोकॉन्ड्रियन, मिडिल सेक्शन एंड ए टेल के बन जाते हैं। स्पर्म सेल हैज ए वेल डेवलप्ड होती है, कोरोसम विच कवर्स अराउंड 40 to 70% ऑफ द ओवल को ये शेप, आकार देती है, एंड हेड को, एंड इट इज आल्सो
इट आल्सो हैज ए थिनर टेल, और इसकी एक थिनर टेल होती है सेक्शन विच इज अबाउट 45 माइक्रोमीटर होती है इन लेंथ, लंबाई में। राइट अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बताइए इन फीमेल में। ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड है ओविडक्ट, ऑर्वरी, वेजिना, यूटेरस, इसमें उपलब्ध है। देयर इज ए पेयर ऑफ ओवरीज दैट प्रोड्यूस फीमेल गेमेट को जो करते हैं सेक्स सेल, जैसे कि सेक्स सेल है, ओवा और एक्स जिसको कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स टेक अप द ओवियम को लेती है एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द यूटेरस, और यूटेरस में इसको ट्रांसपोर्ट कर देती है। यूटेरस इज ए बिग बैग, यूटेरस एक बैग होता है वियर द फर्टिलाइजर एग डेवलप्स इनटू ए बेबी। यूटेरस को आप जो समझिए एक बैग की तरह होता है जहां पे जो फर्टिलाइज जो एग है, पका हुआ अंडा, डेवलप्स इनटू ए बेबी, एक बेबी में तब्दील हो जाता है। द बेजिना इज ए ट्यूब, द बेजिना इज ए ट्यूब लीडिंग टू द यूटेरस। वेजिना एक ट्यूब होती है जो यूटेरस की तरफ जाता है। वेजिना रिसीव द स्पर्म, वेजिना में स्पर्म प्राप्त होते हैं फ्रॉम द मेल बॉडी, मेल बॉडी से। एक्सप्लेन द फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग, फ्रॉग में आप फर्टिलाइजेशन का बताइए। तो ये तो चित्र है। सबसे पहले एडल्ट इन एम्प्लॉयक्स मैटिंग होती है, उनकी मैटिंग होती है, एम्ब्रेस, ये मैटिंग होती है। यहां से ये चलते हैं, यहाँ पे एग मासेस लेड इन द वाटर, ये पानी में इस तरीके से ये एक जेली के रूप में अंडे देते हैं। फिर यहां से ये एकेटिक लार्वा निकलता है टेडपोल के रूप में, जिसको अपन टेडपोल कहते हैं। और फिर यहां से ये टेडपोल इस तरीके से छट जाता है, ये जैसे पैर बन जाते हैं, एंड मेटामॉर्फोसिंग प्रक्रिया के दौरान ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉगिएट के रूप में ये तब्दील हो जाता है इस तरीके से। आप इसका डिटेल सुनिए। इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ फ्रॉग्स, फ्रॉग्स के रिप्रोडक्शन में मतलब प्रजनन में, द मेल एंड फीमेल फ्रॉग कम टुगेदर, दोनों पास पास आते हैं। फीमेल फ्रॉम लेग्स डाउन, फीमेल फ्रॉम लेग्स डाउन, फीमेल फ्रॉम लेग्स डाउन द एग्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय ए लेयर ऑफ जेली। फीमेल जो फीमेल होता है, फीमेल फ्रॉम लेग्स डाउन, वे अंडे देते हैं द एग्स को विच आर हेल्ड टुगेदर, जो कि एक साथ होते हैं बाय ए लेयर ऑफ जेली के साथ वो बंधे हुए होते हैं। द मेल फ्रॉग डिपोजिट द स्पर्म ओवर द एग्स, इन एग्स के ऊपर वो अंडे रख देता है। द स्पर्म स्विम इन वाटर, और वे अंडे क्या स्पर्म जो है वो पानी में तैरते हैं यूजिंग इट्स लॉन्ग टेल के साथ, एंड कम इन कॉन्टैक्ट विथ एग्स, और वो एग्स के संपर्क में आ जाते हैं। When the sperm come in the contact with eggs के संपर्क में आते हैं, bring about fertilization, फिर उनमें fertilization होने लग जाता है। This type of fertilization is called external fertilization कहलाता है, because it takes place outside the body of a female, क्योंकि ये बॉडी फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। The development of embryo takes place outside the female body, जो एम्ब्रॉय का जो डेवलपमेंट होता है वो फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। What is cloning? Cloning क्या है? डिस्कस इन ब्रीफ द हिस्ट्री ऑफ क्लोनिंग, आप संक्षेप में बताओ क्लोनिंग का इतिहास क्या है। क्लोनिंग इज प्रोड्यूसिंग एंड एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल, क्लोनिंग का मतलब होता है एक जैसी कॉपी तैयार कर देना एनी अदर लिविंग पार्ट और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का बाय मींस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से। द टू एनिमल्स विच परसिस्ट द सेम जेम्स को करता है आर कॉल्ड जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। इयान बिलमेंट कंप्लीटेड करते हैं द क्लोनिंग फर्स्ट टाइम, पहली बार इन रोसिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग में, हिज कलीग्स एंड ही मेड ए क्लोन, उन्होंने एक क्लोन बनाया था नेम जिसका नाम है डॉली फ्रॉम इट्स पेरेंट शीप से, कॉल्ड फिन डोरेस्ट शीप नाम से जानते हैं। द शीप डॉली वॉज बोर्न ऑन 5 जुलाई को पैदा हुई थी 1996 को। इट वॉज द फर्स्ट मैमल, ये पहली मैमल थी टू बी क्लोन होने वाली। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बाय।